नमस्कार सभी को। दोस्तों, कमल हसन की फिल्म थग लाइफ को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में एक बवाल मचा हुआ है। बात शुरू हुई थी एक छोटे से बयान से, लेकिन अब ये एक भाषा के जंग में तब्दील हो चुकी है। कमल हसन आपको पता है बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तमिलनाडु में अपनी पार्टी मक्कल निधि अय्यम भी चलाते हैं। अब वो एक इवेंट में बोले कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली हुई है। अब ये बात कर्नाटक वालों को चुभ गई। कर्नाटक फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ठग लाइफ को तुरंत बैन कर दिया। उनका कहना है कि कमल हसन पहले माफ़ी मांगे, तब जाके कहीं फिल्म रिलीज होगी। अब कमल हसन इस पे जवाब ये दे रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है तो माफ़ी क्यों मांगूं। वो कहते हैं कि भारत में प्यार और लोकतंत्र जीतता है, ना कि धमकियां। लेकिन मामला सिर्फ कमल हसन तक नहीं रुका। कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, वो भी इसमें कूद पड़े। उनका कहना है कि कन्नड़ का इतिहास बहुत पुराना है। कमल हसन को इसकी जानकारी नहीं है। कन्नड़ भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, ये बात सही है, और इसके साहित्य भी काफ़ी पुराने हैं। हालांकि कमल हसन ने इस पे भी पलटवार किया। वो कह रहे हैं कि मैंने इतिहासकारों से भाषा का इतिहास पढ़ा हुआ है, अब ये मामला आप विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि उनका बयान प्यार से कहा गया था, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन कन्नड़ समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ठग लाइफ को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर #बैन ठग लाइफ ट्रेंड कर रहा है। अब कर्नाटक के लोग कह रहे हैं कि ये उनकी भाषा का अपमान है। खैर, ये भाषा का टकराव कोई नई बात नहीं है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 तो अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, और हर भाषा अपने साथ एक गर्व लाती है, एक इतिहास लाती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भी ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर खूब बवाल मचा हुआ था। उस टाइम तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने कहा था कि हमारी तमिल पहचान के साथ खिलवाड़ मत करो। और अब बीजेपी भी इस जंग में कूद पड़ी है। कर्नाटक बीजेपी चीफ विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा कि कमल हसन का बयान कन्नड़ भाषा का अपमान है। वो कह रहे हैं कि कमल हसन ने तमिल को ऊपर दिखाने के लिए कन्नड़ को नीचे दिखाने की कोशिश की है। आपको पता है तमिलनाडु में DMK और केंद्र के बीच हिंदी थोपने का मुद्दा पहले से ही गर्म है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ कमल हसन या उनकी फिल्म का नहीं है। ये है हमारी भावनाओं का, हमारी भाषा के गर्व का, और कहीं ना कहीं हमारी एकता का। सवाल ये है कि क्या हम हर छोटी छोटी बात पे इतने जज्बाती हो जाएंगे। भाषा का काम है हमें जोड़ना, ना कि हमें आपस में बांटना। कमल हसन अगर माफ़ी मांग ले तो शायद ये विवाद थम जाए, लेकिन अगर दोनों पक्ष अड़े रहे तो ये जंग और ये बहस बड़ी बड़ी लंबी खींचेगी। भारत में भाषाई विविधता हमारी ताकत है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कमल हसन को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या ये मामला इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स